नमस्कार दोस्तों, आपको ये स्टोरियां कैसी लग रही हैं कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। आज के एपिसोड में हम जानेंगे क्या डीआईजी बर्मन एसपी अमृता भारद्वाज की लोकेशन ट्रेस कर पाएंगे। क्या आज मंत्री रघुवीर और डीआईजी बर्मन के आदमी अमृता की आज जान ले लेंगे। जानने के लिए सुनेंगे हम यह एपिसोड। मंत्री रघुवीर का गुस्सा अब किसी भी हद को पार कर चुका था। उसने टेबल पर पड़े ग्लास को इतने जोर से पटका कि कमरा एक पल के लिए खामोश हो गया। उसे यही बुलाओ, अभी के अभी यही बुलाओ, रघुवीर दहाड़ते हुए बोला। डीआईजी बर्मन का नाम सुनते ही बाहर खड़े पीए ने फौरन कॉल किया। कुछ ही मिनटों में डीआईजी बर्मन डर और पसीने से भीगे हुए मंत्री के मंत्रालय के कॉरिडोर से गुजरते हुए ऑफिस तक पहुंचे। हर कदम पर उसका दिल और तेजी से धड़क रहा था, क्योंकि वह जानता था एक तरफ अमृता भारद्वाज के पास सारी फाइलें हैं और दूसरी तरफ रघुवीर सिंह का खूंखार गुस्सा। कमरे में घुसते ही उसकी आंखें रघुवीर के चेहरे से जा टिकी। रघुवीर की आंखों में ऐसी आग थी मानो सामने खड़ा इंसान अभी यहीं खत्म हो जाएगा। डीआईजी बर्मन ने घबराते हुए सैल्यूट किया। मंत्री जी, आपने मुझे बुलाया? रघुवीर ने एक जोरदार का मुक्का टेबल पे दे मारा। ये सब चुतियापा क्या हो रहा है बर्मन? मेरे खिलाफ सबूत और तुझे कुछ पता ही नहीं। एसपी ने मुझे धमकी दी और तू बैठे हो मुंह उठाकर और इधर चले आए। बर्मन का गला सूख गया, वह बोल भी नहीं पा रहा था। सर मैं कोशिश कर रहा हूँ। चुप! रघुवीर दहाड़ा। तुम्हारी वजह से मेरा पूरा कैरियर खतरे में है। अगर वह अमृता सबूत लेकर भाग गई है तो समझ लो मेरा ही नहीं तुम्हारा भी खेल खत्म है। बर्मन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे एक एक करके उन सभी घोटालों की याद आने लगी जिनमें उसने रघुवीर को सपोर्ट किया था। रघुवीर आगे झुककर चीखा, तुमने कहा था सब कंट्रोल में है। अब बताओ बर्मन, मैं इस गद्दार औरत को जिंदा क्यों छोड़ूं? बर्मन ने कांपते हुए कहा, सर मैं कोशिश करूंगा, मैं उसे ढूंढवा लेता हूं, बस थोड़ा समय। रघुवीर ने उसके कॉलर को पकड़ लिया। समय खत्म। या तो आज अमृता और उसके सबूत मेरे हाथ लगेंगे या कल तुम्हारी कुर्सी और वर्दी दोनों जाएगी, समझे डीआईजी साहब? बर्मन की टांगें कांपने लगी थी। उसके पास अब मंत्री की आज्ञा मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। वह धीमे से बोला, जी मंत्री जी, मैं कर दूंगा, बस थोड़ा सा समय मुझे दीजिए। रघुवीर ने उसे धक्का देते हुए कहा, निकलो और जाओ यहाँ से, जो भी करना पड़े कर डालो। आज रात तक मुझे वह एसपी अमृता चाहिए। बर्मन डर से जड़ हो चुका था। अब वह जान गया था अमृता भारद्वाज केवल रघुवीर के लिए नहीं, उसके लिए भी मौत का वारंट बन चुकी थी। मंत्री रघुवीर के ऑफिस से बाहर निकलते ही डीआईजी बर्मन माथे का पसीना पोंछता है। उसकी सांसें कांप रही थी, क्योंकि अब वह जान चुका था या तो अमृता मरेगी या उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। वह तेजी से अपनी कार की तरफ बढ़ा और दरवाजा बंद करते ही पहला कॉल लगाया। फोन लगते ही वह गुर्राया, लोकेशन ट्रेस करो अभी के अभी। उसकी आवाज में जानवर जैसा डर और गुस्सा मिला हुआ था। सामने से आवाज आई, सर कौन सी लोकेशन? बर्मन दांत भींचते हुए बोला, एसपी अमृता भारद्वाज, उसके फोन की करंट लोकेशन चाहिए और मुझे हर 5 मिनट में अपडेट चाहिए, समझे? यस सर। कॉल कट। बर्मन ने एक गहरी सांस ली। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन अब वह वापस नहीं मुड़ सकता था। उसने तुरंत दूसरा नंबर डायल किया, यह नंबर जिसे बस डीआईजी बर्मन के अंदरूनी लोग ही जानते थे और जिसे लोग बर्मन का डार्क स्क्वाड कहते थे। कॉल उठते ही सामने से भारी आवाज आई, डीआईजी साहब हुकुम। बर्मन बोला, अपने 20-25 लड़के तैयार करो, आज किसी का आखिरी दिन होने वाला है। सामने वाला हंस पड़ा, एक खतरनाक डरावनी हंसी। साहब, आपके लिए जान भी दे सकते हैं और जान ले भी सकते हैं, बस नाम बताइए, किसकी मौत लिखनी है आज? बर्मन की आंखें ठंडी हो गई। वह बोला, नाम बाद में बताऊंगा, पहले अपने खूंखार लड़के निकाल लो। आज रात शिकार बड़ा है, जैसा कहो साहब, सामान तैयार है। कॉल कट। कार का शीशा बंद था, लेकिन फिर भी बाहर की हवा डर और खून की गंध सुना रही थी। आज रात एसपी अमृता भारद्वाज का नाम बर्मन के हटाने वाले लोगों की लिस्ट में लिख चुका था। डीआईजी बर्मन अभी रास्ते में ही था। कार तेज रफ्तार से सड़क को चीरती जा रही थी, लेकिन बर्मन का दिमाग उससे भी तेज दौड़ रहा था। तभी उसके मोबाइल की स्क्रीन चमकी। वही नंबर था जिसे उसने एसपी अमृता भारद्वाज का मोबाइल ट्रेस करने के लिए लगाया था। फोन उठाते ही बर्मन लगभग दहाड़ पड़ा, हाँ बोलो, लोकेशन मिली?
सामने से आवाज आई थोड़ी झिझक के साथ, नहीं बॉस, एसपी अमृता भारद्वाज का नंबर स्विच ऑफ बता रहा है। लास्ट लोकेशन एसपी ऑफिस का ही दिखा रहा है। यह सुनते ही बर्मन का चेहरा तमतमा उठा, उसकी नसें फूल गई, आंखों में आग भर आई। वह गुस्से से चिल्लाया, साली आखिर करना क्या चाहती है? फिर दांत पीसते हुए बोला, खुद तो मरेगी, मुझे भी मरवा कर मानेगी। कार के अंदर एक पल को सन्नाटा छा गया। बर्मन की मुट्ठियां भीज गई। बहुत ज्यादा दिमाग लगाने लगी है ये, वह बुदबुदाया। मुझे हल्के में ले रही है। फिर वह फोन पर दोबारा गरजा, ध्यान से सुन, अगर नंबर ऑन होता है या जरा सी भी लोकेशन हिलती है तो सबसे पहले मुझे कॉल करेगा। सामने वाला तुरंत बोला, जी बॉस, जैसे ही फोन ऑन होगा या कोई भी मूवमेंट मिलेगी मैं आपको तुरंत इन्फॉर्म करूंगा, ठीक है? बर्मन ने गुस्से से कॉल कट कर दिया। फोन रखते ही उसने सीट पर जोर से मुक्का मारा। अब उसके लिए यह सिर्फ एक केस नहीं था, यह उसकी कुर्सी, उसकी इज्जत और उसकी जिंदगी का सवाल बन चुका था। और उसे अच्छी तरह पता था, अगर अमृता बच गई तो इस खेल में सबसे पहले वही मरेगा। अंडरग्राउंड गोदाम के अंदर माहौल बिल्कुल शांत था, लेकिन उस शांति के पीछे तूफान छुपा हुआ था। अमन लैपटॉप के सामने बैठा हुआ था। उसने विराट से मिली पेन ड्राइव लैपटॉप में लगाई और एक एक करके सारे सबूत अपने सिस्टम में ट्रांसफर कर लिए। मंत्री रघुवीर के घोटाले, काली कमाई, जितने भी सबूत थे, सब कुछ अमन के लैपटॉप में अब था। कुछ मिनट बाद उसने पेन ड्राइव निकालकर सीधे अमृता भारद्वाज की तरफ बढ़ा दी। अमन शांत लेकिन गंभीर आवाज में कहा, ये पेन ड्राइव अब आपके पास रहेगी। मैंने सारे सबूत अपने लैपटॉप में ले लिए हैं। अगर एक भी सबूत को कुछ हुआ तो दूसरा बैकअप जरूरी है। अमृता ने पेन ड्राइव थाम ली। उसकी आंखों में भी भरोसा था और हालात की गंभीरता भी वह समझती थी। इसके बाद अमन ने दूसरा मोबाइल निकालकर अमृता की तरफ बढ़ाया। अमन ने कहा, अब ध्यान से सुनिए, आप यहीं रहेंगी, मैं अभी ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। ये आपका दूसरा मोबाइल है, इसमें सिर्फ मेरा नंबर सेव है, आप अपना पर्सनल मोबाइल ऑन मत कीजिएगा। अमृता ध्यान से सुन रही थी। इस अंडरग्राउंड रूम से आप तब तक बाहर नहीं जाएंगी जब तक मैं खुद आपको ना कहूँ। अगर जरा से भी दिक्कत हो या लगे कि खतरा पास आ रहा है तो बिना किसी को बताए ये सारे सबूत ऑनलाइन अपलोड कर दीजिएगा। अमृता थोड़ा चौंकते हुए बोली, ऑनलाइन क्यों? हम मीडिया को भी दे सकते हैं। अमन हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, लेकिन उसकी आंखों में शक्ति भी थी। मीडिया में भी मंत्री रघुवीर के आदमी बैठे हैं, कौन सी खबर चलेगी, कौन सी दबा दी जाएगी, इसका भरोसा नहीं है। फिर उसने साफ शब्दों में कहा, लेकिन अगर सबूत ऑनलाइन चले गए तो कोई उन्हें नहीं रोक पाएगा, ना पुलिस, ना डीआईजी, ना सरकार और ना मीडिया। कुछ ही घंटों में सब कुछ वायरल हो जाएगा और तब मंत्री रघुवीर को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा पाएगा। अमृता ने गहरी सांस ली। अमन ने आखिरी बात कही, अगर कोई खतरा होगा तो मैं खुद आपको इन्फॉर्म करूंगा, उससे पहले आप कुछ मत कीजिएगा। कमरे में एक पल के लिए खामोशी छा गई। यह खामोशी तूफान से पहले की खामोशी थी। क्या डीआईजी अमृता को लोकेशन पाएगा? क्या मंत्री रघुवीर के आदमी अमृता और अमन को आज रात नुकसान पहुंचा पाएंगे? जानने के लिए सुनिए धीरे धीरे प्यार हुआ का अगला एपिसोड।